पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। शहबाज शरीफ की मौजूदगी में एससीओ मेंबर्स ने की पहलगाम हमले की निंदा। का आतंकियों को सजा दिलाना जरूरी। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने कहा शांति के लिए आतंक बड़ा खतरा। पहलगाम में दुनिया ने देखा टेररिज्म का घिनौना रूप। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता। ऊर्जा, व्यापार, रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर बनी सहमति। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाया। कहा शांति के पक्ष में भारत की पूरी मानवता की पुकार है। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत से रिश्ते मजबूत करने पर दिया जोर। कहा दोनों देशों के बीच भरोसेमंद संबंध, ये राजनीति पर आधारित नहीं। चीन में मोदी पुतिन की दिखी केमिस्ट्री। एक ही कार में बैठक के लिए पहुंचे दोनों। कार में करीब 45 मिनट दोनों की हुई बात। मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर आप सांसद संजय सिंह की सलाह। चीन को लेकर सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। चीन ने ही पाकिस्तान को दिए थे हथियार। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल का बड़ा बयान। बोले बिहार में एक नया नारा चल रहा, वोट चोर गद्दी छोड़, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा। चुनाव आयोग पर राहुल ने फिर बोला हमला। पटना की रैली में बोले अब एटम बम फोड़ा, अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, अलापा वोट चोरी का राग। राहुल के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले उनका कर्नाटक का एटम बम फुस हुआ। राहुल को सुनने के लिए कई एंटीना खोलने पड़ते हैं। रविशंकर प्रसाद का तंज। राहुल ने एक बार फिर लगाया गंभीर आरोप। कहा बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों मिलकर करते हैं वोटों की चोरी। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के वोट चुराए गए। तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को सफल बताया। बोले अब जनता जाग चुकी है, बेईमानों को सत्ता से हटाएगी बिहार की जनता। वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान। पीएम मोदी वोट चोरी के जरिए बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तंज। इंडी गठबंधन चाहे कुछ भी कर ले, इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल तेजस्वी पर अटैक। कहा स्टालिन रेवंत को बुलाकर बिहार का अपमान किया, जनता ने इन्हें नकारा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रायपुर में एफआईआर। अमित शाह को लेकर दिया था विवादित बयान। महुआ मोइत्रा के खिलाफ दायर एफआईआर पर बोले दिलीप घोष लोकप्रियता पाने के लिए विवादास्पद बयान देती हैं महुआ। टीएमसी का स्टेज हटाने पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। कहा मैं आर्मी को ब्लेम नहीं कर रही हूं, लेकिन उसे बीजेपी के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। ममता बोली स्टेज हटाकर आर्मी ने अलोकतांत्रिक काम किया। हटाने से पहले उसे कोलकाता पुलिस से बात करनी चाहिए थी। सीएम ममता के आरोपों का आर्मी ने दिया जवाब। पुलिस को बताने के बाद स्टेज हटाया गया। आयोजकों को भी बार बार बताया गया। विपक्ष को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने सभी दलों को लिखे चिट्ठी। चुनाव में मांगा समर्थन। मराठा आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त। कहा आंदोलन नियंत्रण से बाहर हुआ। आंदोलनकारियों ने सभी शर्तों का उल्लंघन किया। बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश। का आजाद मैदान छोड़कर कल दोपहर तक सभी जगह हो खाली। मुंबई में जल्द से जल्द हालात सामान्य होने चाहिए। कंबोडिया में हिरासत में लिया गया हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली। भारत लाने में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। अमृतसर में हुए आशु महाजन की हत्या की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर ने ली। लॉरेंस अनमोल बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर हैरी बॉक्सर। सुप्रीम कोर्ट में संभल मस्जिद विवाद पर सुनवाई। यथास्थिति का आदेश 2 हफ्ते के लिए बढ़ा। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के लिए नोएडा के हर पेट्रोल पंप पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात। बिना हेलमेट वाले किसी भी शख्स को नहीं मिलेगा फ्यूल। लखनऊ में बिना हेलमेट वालों का चालान भी कट रहा है। पेट्रोल पंप पर पुलिस और परिवहन विभाग के स्टाफ की तैनाती। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को दिए निर्देश। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बवाल। आईआईटी बिरला हॉस्टल के बच्चे आपस में टकराए। बैरियर से निकलने को लेकर दोनों गुट में हुई बहस। रीवा में खाद के लिए किसानों में हाहाकार। 24 घंटे से लाइन में खड़े दिखे किसान। घर में बच्चों को छोड़ रात भर लाइन में लगी महिलाएं। यूपी के हरदोई में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। खूब चले जूते चप्पल। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर पाया काबू। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी का मामला। इटावा में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे। दोनों दलों के वर्कर्स ने किया पथराव। मुंबई में गणेश पूजा की धूम। लालबाग च राजा के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी पहुंचे लालबाग च राजा के पंडाल। लालबाग च राजा के किए दर्शन। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा भी रहे साथ। बैठक भी की। हालात पर लिया अपडेट। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी का बड़ा जलस्तर। सलाल बांध के गेट खोले गए। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद सुखना लेक के फ्लड गेट खोले गए। 4 फीट तक जल भराव। लोगों के घरों में पानी घुसा। चंपावत पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी। टनकपुर और बंसबा के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। प्रभावितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा में 5 सितंबर तक स्थगित। रेड और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए गढ़वाल मंडल आयुक्त ने दिया आदेश। जीएसटी रेवेन्यू से भरा सरकारी खजाना। अगस्त में 6.5% तक की रही ग्रोथ। 11 पैसे की गिरावट के साथ ऑल टाइम लो पर बंद हुआ रुपया। एक अमेरिकी डॉलर का भाव 88.20 रुपए पर रहा। शेयर बाजार में दिखे तूफानी तेजी। सेंसेक्स 554 अंक चढ़ा। निफ्टी में भी 198 पॉइंट उछाल।